हेलो एवरीवन, मैं हूँ टीना, योर मैथ्स टीचर। आपके लिए लेके आई हूँ एक क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th, जिसमें हम कवर करेंगे सारा सिलेबस, सारे चैप्टर्स विद कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये कंप्लीट पैकेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स जो है उनके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर जिसने रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी दोनों के लिए ये बेनिफिट है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे इनवर्स क्या है। ठीक है, इनवर्स जानने के लिए हम लेते हैं एक फंक्शन f, ठीक है, जो कि है हमारा x से y पे। ठीक है, x इसका डोमेन एंड y इसका कोडोमेन या रेंज। g हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है तुम्हारा y से x पे। हुआ क्या, यहाँ पे रोल्स एक्सचेंज हो गए। पहले x था हमारा डोमेन, अब x हमारा क्या हो गया, कोडोमेन, और y था हमारा पहले कोडोमेन, अब बन गया हमारा डोमेन। ठीक है, ये दो फंक्शंस माने हमने, बट हमारा f कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए हमारा f। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 भी हो और ऑन टू। ठीक है, अब 1 ऑन टू का मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, अब जी फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, दिस फंक्शन शुड ऑल्सो बी बाइजेक्टिव। जी भी आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम कहेंगे जी हमारा इनवर्स है f का अगर f और g दोनों ही हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं और इनके डोमेन और रेंज जो हैं या कोडोमेन जो है वो दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो g इज इनवर्स ऑफ f। ठीक है, ये चीज़ बस आपको इतनी सी समझनी है यहाँ पे। ठीक है, इनवर्स कब होगा ये g, जब g और f दोनों हमारे बाइजेक्टिव होंगे। ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा साइन x एंड साइन इनवर्स x। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले साइन x। ठीक है, साइन x हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन f(x) है वो क्या है, साइन x है यहाँ पे। ठीक है, और f(x) को हम लिख सकते हैं y भी। साइन x इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ मैं, एक पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब ग्राफ में आप देखें और बताएं कि किस किस एंगल्स पे मेरा साइन 0 होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें तो 0, पाई, 2 पाई, और इधर इस साइड पे -पाई और -2 पाई। ये सारे वो एंगल्स हैं जहाँ पे साइन x मेरा 0 है। ठीक है, तो मैं इसमें से 3 वैल्यूज चूज कर लेती हूँ x की, दैट इज -पाई, 0 एंड पाई। ठीक है, 3 वैल्यूज मैंने अपने डोमेन में ले ली। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी रेंज में क्या वैल्यू होगी पता है हमें, क्योंकि y हमें तीनों ही केस में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0। सो यहाँ पे -पाई किससे मैप हो रहा है, 0 से मैप हो रहा है।
0 0 से मैप हो रहा है, पाई भी 0 से मैप हो रहा है। तीनों ही x की वैल्यूज एक पॉइंट पे मैप हो रही हैं। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है हमारा? मैनी वन फंक्शन है। दिस इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि हमें चाहिए था वन वन फंक्शन। ठीक है, इनवर्स होने के लिए वन वन फंक्शन चाहिए था और मिला हमें यहाँ मैनी वन फंक्शन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ी देर में। पहले हम जान लेते हैं साइन इनवर्स के बारे में थोड़ा सा। साइन इनवर्स के बारे में अगर हम देखें तो डोमेन अब क्या बनेगा? इस केस में अपोजिट बनेगा। इनवर्स फंक्शन जो भी होता है उसमें क्या होता है? अपोजिट हो जाता है जो भी पहले उसका फंक्शन होता है। तो अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? उसका डोमेन और रेंज। ठीक है, तो अब इसका अपोजिट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे अब हमारा बन जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, फंक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इक्वल टू में वाई भी लिख लें। अब रेंज में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारे यहाँ पे? -पाई, 0 एंड पाई। अब इसको मैप करें अगर हम, तो 0 से -पाई मैप हो रहा है, 0 से 0 भी मैप हो रहा है और 0 से पाई भी मैप हो रहा है। तो डोमेन के एक एलिमेंट के लिए मुझे 3 वैल्यूज मिल गई रेंज में, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। फंक्शन कोई भी तभी होता है हमारा जब डोमेन के कोई भी एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस नहीं हो। यहाँ पे तो हमें 3 इमेजेस मिल रही हैं, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं बना। ठीक है, हम तो बात कर रहे थे कि हमारा फंक्शन, हमारा जो जी फंक्शन हो या फिर जो फंक्शन हो इनवर्स, वो कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बट ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस में, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स में, दोनों ही केसेस में हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव नहीं है। राइट, तो इस केस में हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे कुछ, तभी ये हो पाएगा। तो हमने क्या किया? साइन एक्स में चलते हैं पहले हम। साइन एक्स के अंदर हमने डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। हमने कहा डोमेन जो है हमारा -पाई/2 से पाई/2 तक ही रहना चाहिए। ठीक है, एक हमने इंटरवल ले लिया यहाँ पे -पाई/2 से पाई/2। ग्राफ में अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ से ये जो मैं रेड मार्क किया है जितना भी, ये पोर्शन जो है इतना हमने इसमें ले लिया पार्ट। ठीक है, इतना ही डोमेन बोला। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अगर इस इंटरवल के अंदर हम कोई भी x की वैल्यू लेते हैं, उसके लिए मुझे एक यूनिक वैल्यू मिलती है मेरे रेंज में या कोडोमेन में। ठीक है, तो अब वहाँ पे मिल जाती है मुझे एक यूनिक वैल्यू, तो इसलिए मैंने डोमेन ये बनाया। अब रेंज क्या होगी इस केस में? हमारी रेंज रहेगी हमारी -1 से 1। ये तो फिक्स ही है क्योंकि साइन फंक्शन है, तो वो कहाँ से कहाँ रहेगा हमारा? -1 से 1 तक। ग्राफ में भी है हमारा -1 से 1 तक। ठीक है, तो डोमेन होगी और रेंज भी हो गई। अब इसी का अपोजिट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, साइन इनवर्स में भी वहाँ तो बन गया हमारा 1 1 फंक्शन। अब साइन इनवर्स को भी हमें 1 1 बनाना है। तो इसके लिए अब हम ले लेते हैं इसके डोमेन में, क्या डोमेन में हम ले लेते हैं इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके डोमेन में होगा हमारे पास -1, 0 एंड 1। और इसकी रेंज जो है वो बन जाएगी हमारी
माइनस पाई बाय 2, 0 और पाई बाय 2। इसके बीच की वैल्यूज़ भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, मैंने यहाँ सिर्फ कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, बट सबके लिए हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी। -1 मैप होगा माइनस पाई बाय 2 पे, 0 मैप होगा 0 पे, और 1 मैप होगा पाई बाय 2 पे। तो इसीलिए ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, 1 1 फंक्शन हो गया है। ठीक है, अब हमारा काम बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सारे के सारे जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए देखेंगे क्या क्या रेंज बनेंगी। ठीक है, तो ये सारी आपकी रेंज है। मैं आपको बताऊंगी इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, याद रखना ज़रूरी है, रेंज को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रेंज याद रखना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले बनाते हैं दो फैमिलीज। कौन सी दो फैमिलीज, एक बनाएंगे हम साइन की फैमिली और एक बनाएंगे हम कॉस की फैमिली। ठीक है, साइन की फैमिली अब क्या क्या इंक्लूड करेगी, सबसे पहले इंक्लूड करेगी ये साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल इसका कॉसिक इनवर्स एक्स, एंड देन टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये होगी साइन की फैमिली। अब बात करते हैं कॉस की फैमिली की। कॉस की फैमिली में आएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, देन इसका रेसिप्रोकल सेक इनवर्स एक्स, एंड लास्ट कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमने दो फैमिलीज डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब ये कैसे हेल्प करेंगे हमें रेंज याद रखने में। जो भी साइन की फैमिली है इसमें हमारा जो इंटरवल बनेगा वो ऑलवेज आपका क्या बनेगा, -π/2 से π/2। अगर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाऊं तो ये बन जाएगा आपका π/2 यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा -π/2। तो मतलब इतना ही आपको देखना है कि इसकी हमेशा रेंज -π/2 से π/2 रहेगी। ठीक है, साइन वाली फैमिली की। और अगर मैं बात करूं कॉस वाली फैमिली की तो इसमें क्या होगा आपका 0 से पाई रहेगा हमेशा रेंज। ठीक है, अब थोड़े से एक्सेप्शंस भी हैं जो थोड़े से समझ लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमारा साइन इनवर्स में हमने देखा क्लोज इंटरवल रहता है -π/2 से π/2 में। ठीक है, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2 तो है, बट 0 इंक्लूड नहीं हो रहा। 0 क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा, क्योंकि कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x, राइट। और अगर sin x हमारा 0 होता है, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin x 0 होगा, और 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो उस पर हमें नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि कॉसेक इनवर्स। सिमिलरली अब अगर हम देखें tan इनवर्स x, वहाँ पे क्या होता है, हमारा ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2 में। ठीक है, तो ओपन इंटरवल है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे -π/2 और π/2 दोनों पे ही tan जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन वैल्यूज़ को भी इंक्लूड नहीं करते। सिमिलरली अगर हम कॉस की फैमिली में चलें तो वहाँ पे भी ऐसे ही वैल्यूज़ एक्सक्लूड हुई हैं कुछ। जैसे सेक इनवर्स एक्स को देखें, अगर हम सेक इनवर्स एक्स को देखें तो इसमें π/2 को इंक्लूड नहीं किया गया। अगेन सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। 1/cos x मीन्स cos x 90 डिग्री पे क्या होता है, 0, तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, और इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया।
अब बात करते हैं हम कॉट की। कॉट इनवर्स एक्स में क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई है। 0 से पाई है, इस मीन्स 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं है ना। तो ये होगी आपकी सारी रेंज। तो इसको याद करना आई होप इजी रहे आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल आप लोगों ने 10th में डेफिनेटली पढ़ी होगी, है ना, लेकिन अभी भी इसकी नीड है। तो इस टेबल को एक बार रिवाइज कर लेना, याद नहीं हो तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ ना इंक्लूड करी है 180, 270 डिग्री और 360 डिग्री पे भी, ठीक है। वो भी याद कर लेना, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपने ये 11th में पढ़ा होगा, बट हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले मार्क करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है। सेकंड क्वाड्रेंट दिस वन, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है और कौन से में नेगेटिव, ये भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट में आपके सारे के सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं, तो हम लिखते हैं इसको ऑल पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव आपका साइन एक्स एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होता है टेन एक्स एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स एंड उसका रेसिप्रोकल सेक एक्स, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं इसको याद रखने के लिए। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कॉस के लिए सी ए और साइन के लिए एस और टेन के लिए टी, ठीक है। तो अगर हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो बनता है CAST, कास्ट। तो मुझे इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, कास्ट से मैं इसको याद रखती हूँ, आप भी इसको याद रख सकते हैं कास्ट से, ठीक है। सो अब एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, क्या है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लिखते हैं थीटा, ठीक है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है हमारा, एक तो होता है हमारा 180 माइनस थीटा, सेकेंड चीज़ होती है हमारी 90 प्लस थीटा, ठीक है। या तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं या हम 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। वो क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा यूज़ करना है हमें। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा 180 प्लस थीटा, या फिर क्या बनेगा यहाँ पे 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा बनेगा 270 प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम एंगल्स लिख सकते हैं इसमें, ठीक। अब एक चीज़ और है लास्ट, क्या चीज़ है वो, अगर आपको दिया हो साइन पाई माइनस थीटा, तो इस केस में ये होता है आपका 180 माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साइन को साइन ही रखा है, चेंज नहीं किया है, साइन कोस में नहीं चेंज हुआ। जब भी आपको पाई मिले या फिर आपको 2 पाई मिले, तो
तो उस केस में साइन हमेशा साइन में रहेगा, कॉस भी हमेशा कॉस में रहेगा और बाकी भी सेम रहेंगे। अब अगर आपको मिलता है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो उस केस में आपका ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी 90 के मल्टीपल्स हो, पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हों, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे साइन से कॉस में, कॉस से साइन में। और अगर जब भी पाई के मल्टीपल्स हो तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसीलिए ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। जिसको याद है वेल एंड गुड, नहीं है तो रिवाइज कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चले। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम जो भी गिवन है उसको लेट करके चलेंगे, y के इक्वल या फिर x के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, साइन y इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपको सोचना है, क्या सोचना है कि 1/√2 साइन की टेबल में कौन से एंगल पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, π/4 पे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू साइन π/4, ठीक है। अब यहाँ पे साइन से साइन हम मान लेते हैं कि ये कैंसिल हो जाता है, ना हमें इसको करके दिखाना है, ना ही ये एक्चुअल में साइन कैंसिल होता है, ठीक है, हम मान लेते हैं सिर्फ। तो अब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगी, y इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या π/4 हमारी साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स की जो रेंज है उसमें लाई करता है π/4। तो π/4 इज 45 डिग्री, तो वो डेफिनेटली लाई करता है। तो हम लिखेंगे π/4 जो है हमारा इसमें लाई करता है, दैट इज -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 की π/4 है। तो यहाँ पे हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है tan इनवर्स -√3, ठीक है। अब फिर से अगेन लेट करेंगे हम इसमें, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा। सेकंड स्टेप, tan को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, tan y इज इक्वल टू -√3। थर्ड स्टेप, tan y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा। अब √3 हमारा कौन से एंगल पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, हमारा एंगल आता है 60 डिग्री पे आता है tan की टेबल में। सो हम लिखेंगे यहाँ पे tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज π/3। अब एक चीज है कि tan ऑफ -θ क्या होता है,
माइनस टेन थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा होता है। अब इसी का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, और क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 10y इज इक्वल टू 10, माइनस को ले जाएंगे अंदर, तो ये बन गया 10 माइनस पाई बाय 3। ठीक है, फोर्थ स्टेप हो गया। अब अगेन 10 से 10 कैंसिल, एंड y क्या मिल गया हमें, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 3। अब फिर से हम चेक करेंगे क्या ये माइनस पाई बाय 3 10 की रेंज में आता है। बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि 10 बिलोंग करता है हमारा साइन की फैमिली से, और साइन की फैमिली की रेंज होती है माइनस 90 से 90, लेकिन माइनस 90 और प्लस 90 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ये हमारा माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग कर गया। तो इसीलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई हमारी y इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही काम करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में लेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप कॉस y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। नाउ थर्ड स्टेप cos y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब फिर से सोचना है हमें 1 बाय रूट 2 कौन से डिग्री पे आएगा, 45, यानी कि cos पाई बाय 4। अब फिर से माइनस आया। अब यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, अब हम करेंगे कि माइनस जो है हमारा cos कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट। माइनस होता है हमारा क्वाड्रेंट सेकेंड में होता है ना, सेकेंड में हमारा माइनस होता है cos, या फिर थर्ड में भी तो होता है ना। अब फिर एक कंफ्यूजन आ गई कि सेकेंड चूज करें या थर्ड चूज करें। तो इसको चूज करने के लिए हमें सोचना होगा कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है। cos की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है हमारी 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब पाई तो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट तक। तो इसका मतलब हमें चूज करना है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे इसको cos y इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि इसको पाई माइनस पाई बाय 4 हम लिख सकते हैं, दैट इज 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब 90 प्लस थीटा लिखते तो ये कॉस साइन में बदल जाता, फिर कैंसिल नहीं होता। तो इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे 180 माइनस थीटा। तो अब y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई, है ना, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई बाय 4। ये वैल्यू आ गई हमारी y की, और ये डेफिनेटली आपकी लाई कर रही होगी 3 पाई बाय 4 किसमें, 0 से पाई इंटरवल के अंदर। ठीक है, चलो काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अब दो फंक्शंस आ गए, दो इनवर्स फंक्शंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक तो x लेट करेंगे हम किसको, cos इनवर्स 1/2 को, ठीक है। अब अगेन सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, सिंपल है बहुत, आप खुद भी ट्राई करें एक बार। cos x is equal to 1/2. Now cos x is equal to cos 1/2 कितने पे होता है, that is 60 degree, so pi/3. so x की वैल्यू हमें मिल गई pi/3, ठीक है। और pi/3 तो डेफिनेटली जो है लाई करता है 0 से पाई के बीच में, है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड वाले की, दैट इज साइन इनवर्स 1/2। इसको हम लेंगे y के इक्वल। अब साइन y इज इक्वल टू 1/2। साइन में तो सबसे इजी है, ये तो याद ही होता है सबको, दैट इज 30 डिग्री, तो साइन pi/6, यहाँ पे हम साइन y लिख लें। अब y की वैल्यू मिल गई हमें pi/6, ठीक है। ये स्क्वायर बॉक्स बनाना ज़रूरी है ताकि हमें हाईलाइट हो जाए ये वैल्यूज़, है ना, तो पेपर में भी ये चीज़ ज़रूर करना। अब वैल्यूज़ पुट कर दें जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन था उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू pi/3 प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू pi/6। सॉल्व करेंगे इसको, pi/3 प्लस कैंसिल होके ये pi/3 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 pi/3 और यही इसका आंसर है, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलो, ये क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, तो इसको तो ज़रूर करना और इसके जो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में मिसलेनियस में वो भी ज़रूर करना, ठीक है। अब इसमें करेंगे कैसे, जब भी आपको कोई भी इन्वर्स फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स था, उसके साथ में ब्रैकेट में सेम ही गिवन है बट उसका इन्वर्स नहीं, साइन गिवन है, ठीक है, साइन एक्स गिवन है, ठीक है। इस केस में साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में कैंसिल नहीं होते हैं, वो हम मानते हैं कि कैंसिल हो जाते हैं और हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, यहाँ से x मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी और वैसे तो और जितने भी इन्वर्स फंक्शन है सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। अगर कॉस इन्वर्स और उसके साथ में ब्रैकेट में कॉस x लिखा हो तो वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा फिर से, ठीक है। कोई भी एंगल गिवन हो डजेंट मैटर, बट इन्वर्स और उसके साथ में वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, सेम ही होना चाहिए तभी होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल आ गया, साइन इनवर्स साइन 3π/5 था हमें गिवन, तो ये कैंसिल होने के बाद तो हमें मिल गया 3π/5। आंसर इतना सिंपल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे, ये आंसर इसका नहीं है, अभी कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि 3π/5 आप चेक करो तो ये साइन इनवर्स की रेंज में लाई नहीं करता, ठीक है। दिस डजंट बिलोंग टू -π/2 टू π/2, ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। और अगर अब इसमें ये लाई नहीं करता तो कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका सिंपल है, हमें पता है साइन जो है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो देख लेते हैं एक बारी, क्वाड्रेंट बनाए, साइन हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, उसमें तो एंगल थीटा ही रहता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल बन जाता है पाई माइनस थीटा, तो वहाँ से हम
अब सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखते हैं इसको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3π/5, ठीक है। नाउ साइन इनवर्स साइन, सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, तो क्या बनेगा 5π माइनस 3π, दैट इज 2π/5, ठीक है, ये बन जाएगा इसमें। नाउ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एंगल हमारा लास्ट में 2π/5, ठीक है। अब ये किस में लाई कर रहा होगा, हमारा बिलोंग कर रहा होगा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। तो यही हमारा जो है आंसर है और यही इसकी वैल्यू है। आई होप समझ आया हो आपको ये, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।